Welcome back to Passionate Brains. In today's lecture, we will discuss unit number 3, chemical bonding, and we will cover the topic covalent bond and coordinate covalent bonds. So let's start. So basically, what is covalent bond? A covalent bond is formed when two atoms share electrons mutually to achieve the stable electronic configuration of the nearest noble gas. A covalent bond is formed by the mutual sharing of an electron pair between the two atoms. कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से बनता है. And atoms do not always transfer electrons like ionic bonding. They can lower their energy by sharing electrons. This type of sharing lower the energy of atom and make them stable. अच्छा, इस शेयरिंग से क्या होता है कि एटम की जो एनर्जी है वो कम होती है और वो स्टेबल हो जाता है. Why do atoms share electrons? अच्छा, एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर क्यों करते हैं? तो जब दो एटम अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, व्हेन टू एटम कम टू क्लोज, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम. एक एटम के जो न्यूक्लियस में एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है. एंड एट द सेम टाइम देयर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन न्यूक्लियाई. तो क्या होता है कि साथ ही इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के दरमियान में रिपल्शन भी होती है. A covalent bond is formed when the attractive forces dominate the repulsive forces. Covalent bond कैसे बनता है जब attractive forces ज़्यादा होती हैं as compared to the repulsive forces, and this result in lower energy and the formation of stable molecule. अच्छा, अब क्या होता है कि एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है, एनर्जी कम होती है. अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. टाइप्स क्या है? तीन टाइप्स है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है और ये बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टू क्लोरीन में नजर आता है. डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है, यानी दो पेयर्स शेयर हुए हैं. ये बॉन्ड होता है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन टू कार्बन में. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में थ्री पेयर्स आर शेयर्ड, तीन पेयर्स की शेयरिंग होती है और ये बॉन्ड होता है नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन एंड कार्बन टू नाइट्रोजन में ये बॉन्ड नजर आता है. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर शोइंग इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग. सो लेट्स सी. अब हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं. अच्छा, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड दीज एग्जांपल्स आर आल्सो मेंशन्ड इन योर बुक. अच्छा, हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करता है, जिससे क्या होता है कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो अब ये स्टेबल हो गया है, यानी कि हाइड्रोजन का ट्यूपलेट कंप्लीट हो गया है. अब हाइड्रोजन स्टेबल हो गया है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा. तो ये क्या करते हैं, किसी और क्लोरीन के साथ मिलकर ये बॉन्ड बनाता है, यानी दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. इसमें कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिससे क्लोरीन स्टेबल हो जाता है और जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड होता है. अब ऑक्सीजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये स्टेबल हो जाएगा. तो ऑक्सीजन क्या करता है, किसी और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 पेयर को शेयर कर रहा है. तो 2 पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया. तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो नाइट्रोजन किसी और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है जिससे अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है. तो ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. अब
जो नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम वाटर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? वाटर में एक हाइड्रोजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। अच्छा, क्या क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दो हाइड्रोजन एटम के साथ। एक ऑक्सीजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, और 2 हाइड्रोजन है तो हर एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जिसके रिजल्ट में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, यानी कि दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। और जो कंपाउंड बन रहा है वो वाटर है और दोनों मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाते हैं और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है व्हिच इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब कार्बन क्या कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ। यानी कि एक कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ, और हर एक ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि डबल बॉन्ड बनता है दोनों साइड्स पर। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम इनको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। वाटर में क्या है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब और हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्या होता है कि इनके दरमियान शेयरिंग होती है। जो ऑक्सीजन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक हाइड्रोजन के साथ और एक शेयर करता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन भी वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेता है और हाइड्रोजन का ड्यूटेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाता है। तो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास 6 हैं। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों स्टेबल भी हो गए। इससे भी क्या होता है कि दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अमोनिया को देखें, अमोनिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं और 3 हाइड्रोजन एटम अपना-अपना 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाता है, नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जाता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड को देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के केस में क्या है कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, जिसके रिजल्ट में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन में क्या है कि 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो कार्बन अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ईच 4 हाइड्रोजन एटम, जिससे क्या होता है कि 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और मीथेन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इथेन है। इथेन में क्या होता है कि 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। इससे क्या होता है कि 2 जो कार्बन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, जिससे डबल बॉन्ड बनता है और हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन एटम के साथ। अच्छा, हर एक कार्बन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, जिससे सिंगल बॉन्ड बनता है और इथेन की फॉर्मेशन होती है। मीथेन के केस में क्या है कि कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, 1 ऑक्सीजन के साथ बनाता है। अब 1 हाइड्रोजन तो बच गया, अब वो जो 1 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, जिससे OH ग्रुप की फॉर्मेशन होगी और मिथेनॉल बनता है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय डायग्राम्स। मिथेनॉल के केस में क्या है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब कार्बन को 4 और चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो वो क्या करेगा कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड बनता है जिससे मीथेन की फॉर्मेशन होती है। अब इथेन के केस में क्या है कि कार्बन टू कार्बन
एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई और कार्बन ने एक-एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, जिसके रिजल्ट में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना एंड कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना, जिससे इथेन की फॉर्मेशन हुई। मिथेनॉल के केस में क्या है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, यानी अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन को फिर भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन के साथ, सॉरी, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, जिससे OH ग्रुप की फॉर्मेशन होती है और मिथेनॉल बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक एबिलिटी है एटम की, जिससे अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो दोनों एटम हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें। मेबी एक रिपेल करे, अट्रैक्ट करे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एबिलिटी है एक एटम की कि जब शेयरिंग होती है तो वो एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि जब 2 एटम की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उसमें से जो एक एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा एज़ कम्पेयर टू अदर, जिसके रिज़ल्ट में चार्जेस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि चार्ज बनते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से है वो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनता है, यानी कि दोनों एटम बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉन्स लाई इन द मिडल एंड नो पार्शियल चार्ज। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनता है जब एटम्स इक्वली शेयर होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर सेम एटम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बराबर शेयर होते हैं तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जहाँ दोनों एटम एक जैसे हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के केस में क्या है कि 2 हाइड्रोजन शेयर हो रहे हैं, मतलब दोनों आइडेंटिकल एटम्स हैं और उनके दरमियान इक्वल शेयरिंग हो रही है, जिसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर है। क्लोरीन के केस में क्या है कि दोनों एटम सेम है, आइडेंटिकल है, तो क्लोरीन के दरमियान जो शेयरिंग हो रही है वो भी इक्वल है, और उसमें दोनों क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो भी नॉन पोलर है, सेम इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, यानी कि दोनों एटम डिफरेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोराइड बोथ आर डिफरेंट। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पुल मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इसमें क्या होता है कि एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। तो क्या होता है, चार्जेस अपीयर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपीयर होते हैं। यानी कि जैसे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में देखते हैं कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब क्लोरीन ने हाइड्रोजन से भी उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके रिजल्ट में जो चार्ज अपीयर हुआ है वो नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है और क्लोरीन एक एनाइन में चेंज हो गया है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, इससे पॉजिटिव चार्ज आया है और ये कैटायन में चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के केस में जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सीजन एक एनायन में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन जो है ये कैटायन में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। नॉन मेटल्स विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, non-metallic elements form covalent bond because they have high electronegativity and tend to share electrons to complete their outer shell instead of losing and gaining them. जो non-metallic elements होते हैं ये covalent bond बनाते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है एंड ट्राइंग टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर शेल, अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ लूजिंग और गैनिंग देम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम शेयर करते हैं, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है, यानी कि जस्ट एक एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो शेयरिंग होगी वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड
where both share electrons come from one atom. Okay, coordinate covalent bond क्या होता है? A coordinate covalent bond is a special covalent bond where both electrons in the share pair come from one atom, and the donor give the lone pair and the acceptor receive. अच्छा, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम देता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्टर कहते हैं, और एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डोनर गिव लोन पेयर एंड एक्सेप्टर रिसीव, शोन यूजिंग एन एरो, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डोनर क्या होता है? एटम दैट डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और एक्सेप्टर वो होता है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। जो देता है वो डोनर होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है कि जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अब क्या होता है कि कहीं से एक प्रोटॉन या किसी एसिड से एक प्रोटॉन आ जाता है वाटर में, एसिड रिलीज आ प्रोटॉन इन वाटर, तो उससे क्या होता है कि जो एक लोन पेयर ऑक्सीजन का है, यानी वन लोन पेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनेट कर देता है उस प्रोटॉन को, और H3O पॉजिटिव बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो तीनों बॉन्ड होते हैं ना, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं, तीनों बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सेम आइडेंटिकल बॉन्ड बन जाते हैं आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को। ऐसा अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर दे देता है, जिसके रिजल्ट में एक और बॉन्ड बन जाता है जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब तीनों बॉन्ड जो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन तीनों बॉन्ड बन रहे हैं, ये बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बॉन्ड है, तो इससे जो मॉलिक्यूल बनता है वो हाइड्रोनियम आयन होता है, एक आयन। हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि रिएक्शन ऑफ NH3 एंड BF3। ओके, जो NH3 है यानी कि अमोनिया, उसके पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अच्छा, अब जो BF3 है, हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मीन्स इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसको एक लोन पेयर ये चाहिए, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है बोरोन को, जिससे इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अब ये अपना लोन पेयर दे देता है बोरोन को, जिससे बोरोन स्टेबल हो जाता है, और नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अब ये अपना लोन पेयर दे देता है हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन और क्लोराइड में क्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल किया, जिसके रिजल्ट में क्लोराइड का तो ऑक्टेट स्टेबल हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है नाइट्रोजन से, जिससे ये अमोनियम आयन में चेंज हो जाता है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर हैं, तो अब ये अपना एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन को दे देता है, जिससे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाता है। बॉन्ड बिहेव लाइक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये आफ्टर फॉर्मेशन बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं एज नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड ब्रेकिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, आफ्टर फॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये बिल्कुल सेम बिहेव करते हैं, लेकिन नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड एंड ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन अमोनियम एंड हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जब बॉन्ड बन जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल सेम बिहेव करता है एज कोवलेंट बॉन्ड, और जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोनियम ऑयल में जितने बॉन्ड हैं, ये बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बिहेव करते हैं आफ्टर फॉर्मेशन। ऐसा ब्रेकडाउन क्यों होती है, यानी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनर देता है, जब वही इलेक्ट्रॉन्स डोनर वापस ले लेता है, तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड स्प्लिट इलेक्ट्रॉन एंड की डिफरेंस लाई इन द फॉर्मेशन नॉट बिहेवियर, यानी कि
फॉर्मेशन में डिफरेंस है लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट नहीं है। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो बनने के बाद वो बिल्कुल सिमिलर बिहेव करता है एज अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। यही तक था आज का लेक्चर। एटम्स टीच अस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। Equal sharing makes peace like covalent bond and something giving without expectation. Anything forms the strongest bond like coordinate covalent bonds. So in chemistry and in real life, whether you share or give, bonding always brings stability. यहीं तक था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।